हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बुक दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर जीके जीएस या क्या कहते हैं सामान्य अध्ययन में आपका स्कोर कम रहता है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ सामान्य अध्ययन में हमारा या जीएस में हमारा स्कोर कम रहता है। क्योंकि हमने कंपटीशन से लेकर के शिक्षक भर्ती तक के एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और हमें ये अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वाकई में दोनों के लिए एक साथ तैयारी कर सकते हैं। इनके लिए तो कह सकते हैं रामबाण रहेगा जो एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप शिक्षक भर्ती के साथ साथ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही जैसे कि लेखपाल की भर्ती आने वाली तो वीडियो की एग्जाम है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, आपका ज्यादातर मोस्टली बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की भी करते हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए ये जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों देखिएगा, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की, उसके बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी की और दोनों ही क्वालिफाई किया अच्छे से और सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, अब मैं बता जाती है क्या एसएससी सीजीएल में मैं अगर आपको बताऊं कि 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव भी दे चुका हूं। कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का था और लास्ट टाइम मैं अपना जो टाइपिंग टेस्ट था वो देने नहीं गया था क्योंकि मेरा सिलेक्शन इधर से 69,000 शिक्षक भर्ती में हो चुका था। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या था इस बुक में जिसने हमें वहां से लेकर यहां तक के काफी फायदा दिया, यानी जो सफर था हमारा सीजीएल से लेकर के शिक्षक भर्ती तक और हमारा इसने साथ दिया। और ये बुक हमारे पास अभी भी है। अभी मैं दिखाने वाला हूं कि कौन से संस्करण की है, ये कौन सी सन की है और सब कुछ दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मुद्दा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है इसका कि इसमें ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अभी तक पूछा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कोई भी एग्जाम से ही रिपीट करता है। एसएससी के क्वेश्चन पुलिस में आने लगे हैं, पुलिस के क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में आ जाते, शिक्षक भर्ती के पुलिस में चले जाते हैं, शिक्षक भर्ती के एसएससी में, एसएससी के शिक्षक भर्ती में आ जाते हैं। क्या क्यों? क्योंकि ये जीएस पॉइंट ही ऐसा है, सामान्य अध्ययन है, ये सबके लिए समान है लगभग। आप समझ सकते हैं ना इस चीज को। अब बात करते हैं कि इस बुक में स्पेशल क्या है। तो पहला सबसे स्पेशल मैं अभी दिखाने वाला हूं, आप एक चीज समझ लीजिएगा। सबसे स्पेशल आपको मिलेगा कि इसको देखिए पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है कोई और नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी अपना कोचिंग में या ऑनलाइन या खुद से संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना इसमें से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयार हो गया है। और यहां पर फायदा यह भी है क्या कि इसमें जो प्रश्न है उनका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या सहित दिया गया है। अगर आपका कहीं ऐसा भी होता है, कभी कभी हमने ये देखा है कि क्वेश्चन का एक का आंसर कहीं कुछ और दे रहे हैं, कहीं कुछ और दे रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस करेक्ट वजह से हम ये समझ नहीं पाते कि कौन सा आंसर सही है। तो इससे ये भी एरर दूर होगा आपका कि वाकई में उसने जो एक्सप्लेनेशन दे दी है वो सही है। अगर सही दे रहा है तो आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है, पहली चीज तो अब इसमें आप समझ गए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट बहुत हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, दूसरा आए हुए प्रश्न है, तीसरा इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न है। टॉपिक वाइज मतलब हिस्ट्री में आप टॉपिक उठाएंगे। देखिएगा आप यहां से मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के प्रश्न मिलेंगे आपको और यहां पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट भी हर एक टॉपिक के मिलेंगे आपको। और प्राचीन इतिहास में भी फिर आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता, देख रहे हैं आप, वैदिक सभ्यता, ये प्रश्न आ गए। और वैदिक सभ्यता से बनने वाले प्रश्नों के अलावा फिर आपका आगे चलेंगे तो देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रश्न मिलेंगे। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। और उसके बाद अगर आप और आगे चलेंगे तो इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज प्रश्न इसमें मिलते रहेंगे। देखिएगा 6वीं शताब्दी के बाद भारत, ठीक है, 6वीं शताब्दी के बाद भारत क्या है, ऐसे भी प्रश्न इसमें मिले हुए। उसके बाद जैसे ऐसे आपने अभी तो क्या पढ़ाई है हमने यहाँ पर आपको आधुनिक प्राचीन इतिहास दिखाया। चलिए इसके बाद हम दिखाते हैं आपको अब आधुनिक इतिहास। देखिए इसमें आधुनिक इतिहास दिख रहा है, ठीक है। आधुनिक इतिहास में भी आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट भी आप देख रहे होंगे, क्षेत्रीय राज्य के बारे में दे रखा है। उसके बाद अभी मैं थोड़ा आपको बुक के बारे में दिखा देता हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, संविधान, देखिएगा संविधान के हाईलाइटेड पॉइंट दे रखे हैं, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन को हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे से बुक आप देख सकते हैं, हमने हाईलाइटेड करके भी पढ़ी है। मन लगता है तभी हम हाईलाइट कर पाते हैं क्योंकि हमारा किसी बुक में मन नहीं लगेगा पढ़ने में। बहुत अच्छी बुक है, देखिएगा आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने संविधान में देखा। उसके बाद आपका आता है
भूगोल। तो भूगोल में विश्व का भूगोल, भारतीय भूगोल, मतलब हर पार्ट में बांट करके उसके प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से, कुछ नहीं है, देखो हमारा मन तभी लगता है कि अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, हकीकत ये मैं आज फिर बता रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न बनाइएगा। आप ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि कोचिंग में ज्यादातर हमने देखा है कि एक पूरा टॉपिक खत्म कर लेते हैं तब कहीं जाकर के प्रश्न कराते हैं, या फिर हर टॉपिक के प्रश्न कराते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकट्ठे आते हैं, हमने ये देखा है। बिल्कुल, आप सैटरडे को कह रहे होंगे टेस्ट सीरीज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसमें पूरा संकलन होता है, लेकिन आपके पिछले 6 दिन में क्या पढ़ाया उसका तो नहीं होता ना। इसमें क्या होगा कि आपने पिछले दिन में 6 दिन में क्या पढ़ा है, या एक टॉपिक खत्म कर लिया। मान लीजिएगा आपने जो इतिहास पढ़ा, इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ ली, तो वैदिक सभ्यता से बनने वाले प्रश्न आप इसमें से लगाइएगा तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लगभग रोज की रोज आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे ही आपका पॉलिटी में हो जाएगा, ज्योग्राफी में हो जाएगा। इसमें टॉपिक आपको मैं बता दूं कौन कौन से दे रखे हैं, ये भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जीएस में सिर्फ करंट अफेयर्स छोड़ दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट एकदम परिवर्तन ही होता है, रोजाना बदलती रहती है, रोजाना कुछ कुछ नया होता रहता है। इसमें देखा, इसके टॉपिक जो है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अर्थव्यवस्था। आपकी अर्थव्यवस्था भी क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, लेकिन इसमें सारा संकलन है। ठीक है, उसके बाद परंपरागत सामान्य ज्ञान और परंपरागत मतलब सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, विश्व का प्रसिद्ध, ठीक है, इस तरह से। जन सामान्य प्रश्न और खेल जगत से भी प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में, खेल से ज्यादातर। देखिए खेल में इसमें कौन से प्रश्न होंगे, हाईलाइटेड करंट वाले नहीं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, विंबलडन क्या है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, मतलब गेम के बारे में पूरी नॉलेज जो चेंजेबल नहीं है, जो अवर्तनी है, वो दे रखी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये बुक है कौन सी बुक है। ये देखिएगा, ये संस्करण है 2017-18। तो 2017-18 में हमने इसको पढ़ा था, लेके आया था, और 2019 में हमारा शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, और उसमें यहां से लगभग सभी, आप खुद लाके देख लीजिएगा, लगभग सभी प्रश्न जो करंट अफेयर्स को छोड़ करके सभी इसमें से थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर ये बुक खरीदनी है आपको, पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगा इसमें क्या लिखा होगा, घटना चक्र लिखा है, समसामयिकी। ये बुक टॉपिक वाइज है, इसको आप देख सकते हैं, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपको खरीदनी होगी, लेकिन इसका संस्करण देख लेना, नया आया होगा। तो जो 2017-18 है, यहाँ पर आपका 21, 22, 22, 23 जो भी मिल जाए आपको अपडेटेड वाला, वो ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये बुक पसंद आए या आपने पढ़ी हो, जो भी ऐसे भी हैं कुछ अभ्यर्थी हैं जो इसको पढ़े होंगे, तो प्लीज जरूर कमेंट करके दूसरे अपने साथियों को बताइएगा कि वाकई में मैं सच बोल रहा हूं, अच्छी है, आपको भी अच्छी लगी मेरी तरह क्या। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो, अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।